हेलो दोस्तों, आप लोगों का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल हिंदी स्टडी वाला में। तो चलिए आज फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया है कि हिंदी साहित्य और व्याकरण में हम लोग जो सीरीज स्टार्ट किए हैं शून्य से लेकर शिखर तक, उसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं नामकरण और काल विभाजन। तो देखिए, नामकरण और काल विभाजन स्टार्ट करते हैं। तो यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाएँ, और अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर कुछ कमेंट्स करके हमें बताएं, जिससे मुझे कुछ मोटिवेशन मिले। तो स्टार्ट करते हैं। नामकरण। हिंदी साहित्य के नामकरण और काल विभाजन को ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। अन्य विद्वानों ने भी इस पर अपना अपना मत दिया। नामकरण काल विभाजन में आदिकाल और रीतिकाल सर्वाधिक विवादित रहे। इस पर विद्वानों का सर्वाधिक विचार प्रस्तुत हुआ। शुक्ल जी ने एक विशेष काल में विशेष ढंग की रचनाओं की बहुलता को उस काल के नामकरण का आधार बनाया। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं नामकरण आदिकाल का किसने क्या नाम दिया है। तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। जार ग्रियर्सन ने दिया है चारण काल। आदिकाल का यहाँ पे नामकरण हो रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आदिकाल को किस विद्वान ने क्या कहा है? सबसे प्रथम नंबर पे जॉर्ज ग्रियर्सन, क्योंकि इन्हीं ने सबसे पहले शुरुआत किया था। तो जॉर्ज ग्रियर्सन चारण काल, मिश्र बंधु आरंभिक काल, गणपत चंद्र गुप्त प्रारंभिक काल या उन्मेष काल, आचार्य शुक्ल जी वीर गाथा काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल, रामकुमार वर्मा संधिकाल एवं चारण काल, राहुल सांकृत्यायन सिद्ध सामंत काल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी बीज वपन काल, श्याम सुंदर दास वीर गाथा युग, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीर काल, धीरेन्द्र वर्मा अपभ्रंश काल, मोहन अवस्थी आधार काल, रमा शंकर शुक्ल रसाल आदिकाल, कपिल कुलश्रेष्ठ अंधकाल, राम खिलावन पांडे संक्रमण काल या प्रवर्तन काल। तो इन विद्वानों ने ये नाम दिया, तो आप लोग देख सकते हैं और नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा भक्ति काल। भक्ति काल को किसने क्या कहा है? यहाँ पे देखिए, सबसे ज़्यादा जो विरोधाभास है वो आदिकाल और रीतिकाल में है। तो काफ़ी विद्वानों ने आदिकाल और रीतिकाल को अलग अलग नाम दिया। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे भक्ति काल। भक्ति काल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा? 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। मिश्र बंधु माध्यमिक काल, शुक्ल जी पूर्व मध्यकाल भक्ति काल, हजारी प्रसाद पूर्व मध्यकाल, राहुल सांकृत्यायन सूफी युग भक्ति युग। तो चलिए आगे चलते हैं। रीतिकाल। रीतिकाल जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा? काव्य कला युग। मिश्र बंधु ने क्या कहा? अलंकृत काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र श्रृंगार काल। रमा शंकर शुक्ल रसाल कला काल। शंभुनाथ सिंह ह्रास काल। सत्यकाम वर्मा काव्य कला विलास। गणपत चंद गुप्त अपकर्ष काल। राम खिलावन पांडे संवर्धन काल। राहुल सांकृत्यायन दरबारी युग। आचार्य शुक्ल जी रीतिकाल उत्तर मध्य काल। दोहरे नामकरण की जो देन है आचार्य शुक्ल जी की है, इसीलिए इन्होंने दो दो नाम दिया है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आचार्य शुक्ल जी रीतिकाल और उत्तर मध्य काल। हजारी प्रसाद उत्तर मध्य काल, डॉक्टर नगेंद्र रीतिकाल। तो चलते हैं आधुनिक काल को किसने क्या कहा है? ग्रियर्सन कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। मिश्र बंधु परिवर्तन काल। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जागरण काल। राहुल सांकृत्यायन नवजागरण युग। रामविलास शर्मा नवजागरण काल। शुक्ल जी गद्य खंड। हजारी प्रसाद द्विवेदी आधुनिक काल। तो आइए चलते हैं अब इसके बाद काल विभाजन पे, कि किसने कौन सी डेट रखी है कि यहाँ से यहाँ तक समय सीमा किस काल का कहाँ तक है। तो काल विभाजन में स्टार्ट करते हैं। काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। इसने संपूर्ण साहित्य को 11 कालों में विभाजित किया। शुक्ल जी ने ईस्वी संवत को काल विभाजन का आधार बनाया। एक विशेष काल में भिन्न भिन्न रचनाओं की प्रचुरता को अलग अलग कालों में रखा। चलिए दूसरे नंबर पे हम आते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा काल विभाजन। तो पहले नंबर पे है चारण काल, दूसरे नंबर 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, तीसरे नंबर झांसी की प्रेम कविता, चौथे नंबर कृष्ण संप्रदाय, पांचवा नंबर मुगल दरबार और छठवां नंबर तुलसीदास, सातवें नंबर प्रेम काव्य, आठवें नंबर पर तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, नौवां नंबर 18वीं शताब्दी, 10वां कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और 11वां विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो ये था जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा प्रस्तुत काल विभाजन। अब इसके बाद चलते हैं दूसरे नंबर पे मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। इन्होंने भी इन लोगों ने क्या किया है कि संवत और समय सीमा जो भी निर्धारित की है आप लोगों के सामने है। तो पहले नंबर पे आरंभिक काल, और
इन्होंने काल में भी उपकाल का निर्धारण किया है, आप लोग देख सकते हैं क और ख नंबर पे। तो आरंभिक काल, क नंबर पूर्व आरंभिक काल संवत 700 से लेकर 1342 तक। ख नंबर उत्तर आरंभिक काल संवत 1343 से संवत 1444 तक। माध्यमिक काल, पूर्व माध्यमिक काल संवत 1445 से लेकर संवत 1560। प्रौढ़ माध्यमिक काल संवत 1561 से लेकर संवत 1680। तीसरा है अलंकृत काल, पूर्व अलंकृत काल संवत 1681 से संवत 1690। ख नंबर पे उत्तर अलंकृत काल संवत 1791 से लेकर संवत 1889। उसके बाद परिवर्तन काल संवत 1890 से लेकर संवत 1925। पांचवा और अंतिम है वर्तमान काल संवत 1926 से आगे तक। तो इसके बाद चलते हैं आचार्य शुक्ल जी का काल विभाजन, और ये सबसे महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। आचार्य शुक्ल जी का काल विभाजन नंबर 1 पे क्या है, वीरगाथा काल संवत 1050 से संवत 1375। और ईस्वी में देखिए नीचे हम लिख दिए हैं आप लोगों की सुविधा के लिए 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी। और दूसरा भक्ति काल है संवत 1375 से संवत 1700, और इसको ईस्वी में कन्वर्ट करेंगे तो 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी। और रीतिकाल संवत 1700 से संवत 1900, और ईस्वी में देख लीजिए 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। आधुनिक काल संवत 1900 से आगे, मीन्स 1843 ईस्वी से आगे। और इन्होंने प्रथम द्वितीय तृतीय उत्थान के नाम पर भी काल विभाजन आगे किया है। आधुनिक काल को 3 खंडों में विभाजित किया है। तो प्रथम उत्थान जो है संवत 1925 से 1950 तक, 1868 ईस्वी से 1893 ईस्वी। इसी संवत को हम ईस्वी में कन्वर्ट करके आगे लिख दे रहे हैं, यानी कि 57 घटा करके। तृतीय उत्थान जो है संवत 1950 से 1975, 1893 ईस्वी से 1918 ईस्वी। और तृतीय उत्थान जो है संवत 1975 से आगे, यानी कि 1918 ईस्वी से आगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन, तो चलिए द्विवेदी जी का काल विभाजन भी देख सकते हैं, और जो कि सबसे महत्वपूर्ण भी इनका है। पहले नंबर पे है आदिकाल 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। भक्ति काल 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। रीतिकाल 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। और चौथे नंबर पे आधुनिक काल 1900 ईस्वी से आगे। इन्होंने संपूर्ण काल विभाजन को ईस्वी में विभाजित किया है। और आगे चलते हैं आप लोगों को। तो आज की क्लास यहीं तक थी, तो आप लोगों से फिर से मिलेंगे अगली क्लास में। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो आज नामकरण और काल विभाजन हो चुका है। अगले वीडियो में सिद्ध साहित्य के साथ मिलेंगे, कौन कौन से सिद्ध साहित्य में आते हैं